हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। स्क्रीन के ऊपर आप जो देख रहे हो वो एक टारगेट सक्सेस है। मॉडल 3 के सजेस्टेड स्टॉक्स में से ये एक टारगेट सक्सेस बहुत ही अच्छी रैली स्टॉक ने दी है। एंड लेट्स हैव इन डेप्थ डिस्कशन कि एक क्या मोमेंटम स्टॉक ने दिया, कितने रिटर्न्स हमने अचीव किए, कितना ड्यूरेशन लगा इस स्टॉक के लिए, एंड एट व्हाट द स्टेटस स्टॉक इज ट्रेडिंग राइट नाउ। ओके, तो एक हम बात करेंगे इस स्टॉक की। तो ये स्टॉक एक मॉडल 3 के 13th वीडियो में स्टॉक सजेस्ट किया था। ओके, एंड दिस वीडियो वाज बीन अपलोडेड ऑन 19th ऑफ नवंबर, एक 19 नवंबर को ये वीडियो अपलोड किया था। और उस वक्त जो एक मोमेंटम दिखाई दिया, उस वक्त एक जो पैटर्न जो एक स्टॉक ने एक इंडिकेशन जो दिया टेक्निकली, बेस्ड ऑन दैट हमने एक नजदीकी टारगेट या फिर एक बुलिश मोमेंटम स्टॉक एक बनाएगा, दैट वाज बीन सजेस्टेड। ओके, तो ये कितना एक मोमेंटम अच्छा दिया और एक 277 का एक टारगेट सजेशन दिया था। तो हमें इन डेप्थ जानने वाले हैं इस स्टॉक की एक जो उस वक्त की मोमेंटम है उसके बारे में डिटेलेशन आपको चाहिए तो एक उस वीडियो की लिंक मॉड्यूल 3 के 13th वीडियो जो है उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जरूर जाके चेक करना। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टॉक। तो ये एक वीडियो अपलोड किया था 19th ऑफ नवंबर को। तो हम यहाँ पे एक जो उस वक्त एक जो कैंडल फॉर्मेशन था, ऑलरेडी इट हैज बीन ऑफ द कंप्लीट ओवरऑल मंथ, बट एक 19 तारीख को ये स्टॉक एक ट्रेड कर रहा था 158 की वैल्यू के आसपास। ओके, एंड इट गिव अ क्लोजिंग एट द वैल्यू 173। तो एक आप देख सकते हो कि एक 13 से 15 पॉइंट के आसपास एक पॉजिटिव रैली के साथ एक क्लोजिंग दी है स्टॉक ने, बट एक 158 के आसपास स्टॉक ने क्लोजिंग दी। तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक 277 का एक जो एक हायर शैडो एक जो स्टॉक ने बनाया, इस लेवल से रिजेक्शन दिया, तो एक राउंड ऑफ हमने टारगेट सजेशन दिया था। ओके, एंड एक 7 से 8 महीने के ड्यूरेशन के लिए सजेशन दिया था। बट एज वी कैन सी हियर दिस नवंबर मंथ इटसेल्फ एंड आफ्टर दैट इन द मंथ ऑफ दिसंबर महीने में ये स्टॉक ने एक नियर अबाउट 60% की रैली स्टॉक ने दी है। ओके, एंड इन द मंथ ऑफ नवंबर इटसेल्फ आप देख सकते हो 20% की रैली ऑलरेडी स्टॉक ने दी थी। तो इन द स्पैन ऑफ जस्ट 2 months, नॉट इवन 2 months, इन स्पैन ऑफ जस्ट 1 month, स्टॉक गेव एन टारगेट अचीवमेंट ऑफ 75 to 76%। तो ये एक इतना अच्छा रिटर्न स्टॉक ने दिया। एंड जैसे कि हम एक एक्सप्लेन करते हैं कि एक उस वक्त जो एक फॉर्मेशन स्टॉक ने दिया था, ऑब्वियसली वी कैन सी कि एक इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एक रेड कैंडल या फिर एक बियरिश फॉर्म में क्लोजिंग स्टॉक ने दी थी। एंड उस वक्त एक जो रिकवरी थी स्टॉक की, इट हैड गिवन रिकवरी अबाउ इट्स बाइंग प्राइस। तो एक जो एक अक्टूबर महीने की जो क्लोजिंग वैल्यू थी, इसी के आसपास ये स्टॉक इन द मंथ ऑफ नवंबर ट्रेड कर रहा था। तो एक रिकवरी जरूर ली थी स्टॉक ने, एंड एक डेफिनेटली आप देख सकते हो कि एक रिकवरी लेने के बाद एक एक्सपेक्टेशन था, एक सजेशन था कि एक टारगेट अचीवमेंट करेगा एक 6 से 7 महीने या फिर एक 7 से 8 महीने के ही ड्यूरेशन में। एंड एज वी कैन सी कि एक बहुत वक्त से कंसोलिडेशन में ट्रेड करने की वजह से आप देख सकते हो कि एक वन साइड रैली सिर्फ स्टॉक ने एक ही महीने में इतनी एक शार्प रैली, एक पॉजिटिव रैली स्टॉक ने दी है। तो ये एक और भी हो गया हमारा एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट स्टॉक के लिए कि जैसे आप देख सकते हो कि एक स्टॉक ने इसी लेवल को ब्रेकआउट किया, बट एक अच्छे टारगेट के लिए 306 का एक हाईएस्ट वैल्यू स्टॉक ने बनाया नियर अबाउट। आप देख सकते हो कि एक 100% की रैली स्टॉक ने दी है सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 महीनों में। तो एक कितना अच्छा रिटर्न स्टॉक ने दिया है इन द मंथ ऑफ नवंबर इटसेल्फ। आप देख सकते हैं इन द एंड ऑफ नवंबर इटसेल्फ एक स्टॉक वेंट इनटू एन एफएनओ बैन में स्टॉक चला गया, इतना एक वन साइड रैली स्टॉक ने दिया है। तो एक वन साइड रैली जरूर आपको बेनिफिट दे देती है, बट एक whenever you enter into the stocks you need to take a precaution कि एक लोअर लेवल या फिर एक परफेक्ट एंट्री बहुत जरूरी है मोमेंटम का बेनिफिट लेने के लिए। ओके, तो बात करेंगे अभी उन 5 स्टॉक्स के बारे में जो एक अच्छा मोमेंटम देने वाले हैं। एंड डेफिनेटली हम एक देख सकते हैं कि एक एग्रीकल्चर रिलेटेड जो स्टॉक्स है उनमें एक अच्छा मोमेंटम दिखाई दे रहा है। तो ऑलरेडी हमें एक सेंटिमेंटल न्यूज हमें दिखाई दे रही है कि एक प्रोटेस्ट चल रहा है फार्मर्स का, एंड एक नेगेटिव इंपैक्ट हो रहा है रिगार्डिंग टू द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो क्या ये इंडिकेट होता है कि एक पॉजिटिव रैली मिल सकती है, और कौन सा स्टॉक बेनिफिट हमें दे देता है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए? जानने के लिए वीडियो के एंड तक जरूर रहना। एंड लेट्स टॉक ऑल द 5 स्टॉक्स जो एक अच्छा मोमेंटम देने वाले हैं 7 से 8 महीने के लिए, स्टार्टिंग विद स्टॉक नंबर 5 जो है सारेगामा इंडिया लिमिटेड। सो गाइस, ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 5 जो है सारेगामा इंडिया लिमिटेड। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि कंटिन्यूस रैली स्टॉक ने दी इन द मंथ इन द ईयर 2020-21। एक आप देख सकते हो 2 साल के लिए कंटिन्यूस अपर रैली स्टॉक ने दी है। एक आप देख सकते हो कि एक जो मोमेंटम अगर हम देखेंगे इस स्टॉक का, तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो यहाँ पर एक 21 महीनों में स्टॉक ने एक 2600% का एक मोमेंटम दिया है। एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एक कैलकुलेटर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो 2.6 टाइम्स आपका एक वैल्यू बढ़ा के दिया है, आपकी इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ा के दिया है। मीन्स इफ यू इन्वेस्ट 1 लाख रुपीज एट द लोएस्ट वैल्यू, अगर ये जो मोमेंटम दे रहा है स्टॉक अगर एक लोएस्ट वैल्यू के आसपास इन्वेस्टमेंट करते तो 1 लाख की आपकी इन्वेस्टेड वैल्यू एक हाईएस्ट वैल्यू तक आपकी हो जाती 3.6 लैक्स। ओके, तो 2.6 टाइम्स जो है ये आपका एक इंटरेस्ट या फिर एक रिटर्न स्टॉक ने दिया ऑन योर 1 लाख इन्वेस्टमेंट। तो एक इतना अच्छा मोमेंटम स्टॉक ने दिया। एंड ऑब्वियसली आफ्टर गिविंग अ लॉन्ग शार्प रैली यू कैन सी कि एक साइडवेज में जरूर स्टॉक चला गया,
स्टॉक इज ट्राइंग टू रीगेन इट्स मोमेंटम एंड जैसे कि आप देख सकते हो फ्रॉम द ईयर 2022 टिल द ईयर 2024 और एक पिछले 2 साल से ही आप देख सकते हो द स्टॉक इज इनटू साइडवेज। तो एक शार्प रैली का जरूर आप बेनिफिट ले सकते हो। एक जो अपवर्ड रैली स्टॉक ने दी इन द 2 इयर्स आप देख सकते हो फिर से एक 2 साल में इसी वैल्यू के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो ये एक बेनिफिट होता है कि एक स्लो एंड स्टडी जो एक मोमेंटम रहता है डेफिनेटली एक उसका एक बेनिफिट होता है। एक शार्प रैली ऑलवेज गिव्स यू बेनिफिट इन द शॉर्टेस्ट टाइम स्पैन टाइम। ओके, तो अभी हम जो एक इन्वेस्टमेंट अभी सजेस्ट करते हैं मॉडल 3 के वीडियोस में डेफिनेटली दे आर फॉर दी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ओके, ऑन द बेस्ड ऑन द थीम ऑफ मोमेंटम एक जो रैली स्टॉक एक इंडिकेट कर रहा है पॉजिटिव रैली शार्प रैली इंडिकेट कर रहा है 7 से 8 महीने के ड्यूरेशन के लिए आप जरूर इसका बेनिफिट ले सकते हो। टेक्निकली हम दो रीजन से जस्टिफाई करने वाले हैं व्हाई वी आर इंडिकेटिंग दिस स्टॉक टू गो टू एन अपवर्ड ट्रेंड। ओके, द रीजन नंबर 1 इज द स्टॉक हैज बीन ट्रेडिंग इनटू एन कंसोलिडेशन फ्रॉम द लास्ट 2 इयर्स। 2 साल से ये स्टॉक कंसोलिडेशन में ट्रेड कर रहा है। एंड एक दूसरी चीज अगर आप नोटिस करेंगे तो ये जो कंसोलिडेशन स्टॉक ने बनाई या फिर एक टेम्परेरी सेलिंग प्रेशर जो स्टॉक ने बनाया ऑब्वियसली आप देख सकते हैं इसके 50% एक मोमेंटम के साथ या फिर एक 50% गैप जरूर कवर अप किया है डाउनवर्ड ट्रेंड का। ओके, तो ये इंडिकेशन है कि जरूर एक अपवर्ड रैली के लिए स्टॉक ट्रेड कर रहा है। The second technical reason which we can see is support level at the value of 300 वैल्यू के आसपास आप देख सकते हो मल्टीपल टाइम्स रिजेक्शन लिया है और ये कंफर्मेशन होता है बुलिश रिवर्सल के लिए। एंड दैट इंडिकेट्स आप देख सकते हो कि एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आप देख सकते हो एक 2 से 3 बार एक जरूर एक लॉन्ग कैंडल स्टॉक ने बनाई है। 25 से 26% की रैली स्टॉक ने दी थी सिर्फ और सिर्फ 1 महीने में। तो इतना अच्छा एक रिवर्सल देने की कोशिश में स्टॉक हायर लेवल के लिए ट्रेड कर रहा है। तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है स्टॉक विल डेफिनेटली ट्राई टू ट्रेड टू इट्स नियरेस्ट टारगेट। स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 407 के आसपास, तो जरूर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो द टारगेट ऑफ 550 यही एक नजदीकी टारगेट रहेगा स्टॉक के लिए। एंड एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 35 to 36% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 35 to 36% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 407 फॉर द टारगेट ऑफ 550। ओके, सी होगी बात आज के हमारे स्टॉक नंबर 5 की। सो गाइस ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 4 जो है रेन इंडस्ट्रीज लिमिटेड। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि एक कंटिन्यूस शार्प रैली स्टॉक ने दी इन द ईयर 2016-17। एक 16-17 के वक्त एक जो शार्प रैली स्टॉक ने दी एज वी कैन सी हियर कि एक जो लोएस्ट लेवल से एक मोमेंटम स्टॉक ने दिया। वी कैन सी इन द स्पैन ऑफ जस्ट 23 to 24 मंथ्स स्टॉक गिव अ मोमेंटम ऑफ 14 1461%। मतलब करीबन करीब 14 टाइम्स आपका एक पोर्टफोलियो स्टॉक ने बना के दिया है। कितना? 14 टाइम्स। और उसके बाद आप देख सकते हो उसके बाद क्या मोमेंटम स्टॉक ने दिया कि एक फिर से इसी लेवल के आसपास स्टॉक है। तो ये एक टेक्निकली हम इस मोमेंटम व्हाट मोमेंटम इज मीन बाय दिस। ओके, ये एक मोमेंटम देता है बट यू नो इफ यू लुक आउट फंडामेंटली तो डेफिनेटली ये एक स्टॉक हैड वेंट इनटू एन ओवरबॉट। बट इफ यू लुक आउट टेक्निकली हमने इस मोमेंट का बेनिफिट लिया है एंड वी हैव एग्जिटेड द स्टॉक। आप देख सकते हो टेक्निकली भी स्टॉक ने इंडिकेशन दिया हायर लेवल्स, इट इज नॉट ट्राइंग टू सस्टेन इस लेवल। तो इसी वजह से फिर से एक डाउनफॉल दिया, फिर से एक इसी लेवल को टेस्ट करके स्टॉक ने एक अपवर्ड ट्रेंड लिया एंड इट इज ट्रेडिंग इनटू एन साइडवेज। टेक्निकली दो रीजन से हम जस्टिफाई करने वाले हैं व्हाई वी आर इंडिकेटिंग टेक्निकली दिस स्टॉक टू गो टू एन अपवर्ड ट्रेंड। बुलिश रैली क्यों दे सकता है स्टॉक? तो रीजन नंबर 1 इज लाइक कि अभी हमने जो डिस्कशन किया इस लेवल से ही रिजेक्शन स्टॉक ने लिया है। ओके, एंड राइट नाउ इफ यू कैन लुक आउट हियर एक जो टोटल डाउनफॉल था इसकी 50% रिकवरी स्टॉक ने दी आफ्टर गिविंग दिस शार्प रैली। ओके, फ्रॉम द ईयर 2020 to 2021। ओके, आप देख सकते हो अगस्त 2021 तक, मतलब करीबन करीब आप देख सकते हो 1.5 साल के लिए कंटिन्यू शार्प रैली स्टॉक ने दी। उसके बाद आप देख सकते हो कि एक जो हम एक देखते हैं कि किसी भी ट्रेंड में जरूर एक शार्प रैली देने के बाद या फिर एक कंटिन्यूस रैली देने के बाद देयर इज ऑलवेज अ टेम्परेरी सेलिंग प्रेशर। तो ये भी एक जो प्रिंसिपल स्टॉक ने एक ये फॉलो किया है, टेम्परेरी साइडवेज में स्टॉक चला गया। उसके बाद आप देख सकते हो कि एक साइडवेज जो स्टॉक ने बनाया है या फिर एक जो ये जोन जो स्टॉक ने बनाया है डाउन एंड अप्स का, इसी जोन के एक 50% वैल्यू के आसपास स्टॉक भी ट्रेड करा। सो दैट इज द नंबर 1 रीजन। ओके, ये एक 50% रिकवरी एक जो डाउनफॉल थी स्टॉक की, एक जो इमीडिएट यहाँ पे एक शॉर्ट टेम्परेरी सेलिंग प्रेशर जो स्टॉक ने बनाया इसकी एक 50% रिकवरी अभी स्टॉक ने दी। सो दिस इज द नंबर 1 रीजन। द नंबर 2 रीजन इज कि आप देख सकते हो कि एक जो लोअर वैल्यू एक जो स्टॉक बना रहा है सपोर्ट जोन बना रहा है इट इज ऑन द हायर लेवल। यहाँ पर एक जो सपोर्ट जोन स्टॉक ने बनाया ऑब्वियसली इसी के ऊपर ही एक सपोर्ट जोन स्टॉक ने बनाया है। एंड द मोस्ट इफ यू लुक आउट इन अ वेरी अगर आप एक और एक डिटेल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो एक डबल बॉटम स्टॉक ने जरूर बनाया है एंड दैट टू इंडिकेट्स कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक डबल बॉटम साइडवेज में जरूर स्टॉक गया है, कंफ्यूजन में था, एक मोमेंटम रीगेन करने की कोशिश में था बट अगेन कमिंग अप टू दैट लेवल फिर से एक पिछले 3 महीने से एक शार्प रैली में स्टॉक ट्रेड कर। ठीक इंडिकेशन है स्टॉक एक अप रैली के लिए जाएगा, नजदीकी रेजिस्टेंस जरूर इसी के आसपास आने की कोशिश करेगा। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट द वैल्यू ऑफ 200 रुपीज। ओके, तो डेफिनेटली हम एक ये जो रेजिस्टेंस है स्टॉक का एट द वैल्यू ऑफ 275 एक राउंड ऑफ हम लेंगे एट द वैल्यू ऑफ 275 एंड दिस विल बी द इमीडिएट टारगेट फॉर द स्टॉक।
स्टॉक विल डेफिनेटली ट्राई टू गेट टू नियरेस्ट टारगेट ऑफ 275. ओके, एंड बात करेंगे अब एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को 36 to 37% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है. इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद रिटर्न्स ऑफ 36 to 37% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 201 फॉर द टारगेट ऑफ 275. ओके, सी हो गई बात आज के हमारे स्टॉक नंबर 4 की. सो गाइस, ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 3 जो है सायरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी लिमिटेड. स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो एक रिसेंटली एक 2 साल पहले ही ये स्टॉक लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में. एक अगस्त 2022 के वक्त, मतलब करीबन करीब फ्रॉम लास्ट 2 years. ओके, एक 1.5 साल से ही 1.5 साल पहले ही स्टॉक ने एक लिस्टिंग की 260 रुपए के आसपास. आप देख सकते हो अभी एक जो स्टॉक में वैल्यू बना है, इट हैज डेफिनेटली गिवन आपका पोर्टफोलियो डबल बना के जरूर स्टॉक ने दिया है. और यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक जो स्ट्रॉन्ग शार्प रैली देने की वजह से स्टॉक वेंट टू एन साइडवेज, या फिर एक आप देख सकते हो मोमेंटम रिगेन करने की कोशिश में है स्टॉक. एक आप देख सकते हो फ्रॉम द मंथ ऑफ अक्टूबर 2023, एक आप देख पिछले 5 महीनों से स्टॉक एक इसी जोन में ट्रेड कर रहा है, इसी हाइज एंड लोज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है. एक अच्छी शार्प रैली स्टॉक ने जरूर दी, बट एज यू कैन सी, जैसे हम एक ऑलवेज बी टॉकिंग अ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू, मोमेंटम ऑलवेज गिव्स यू बेनिफिट. टेक्निकल एनालिसिस हेल्प्स यू इन टेकिंग द एग्जैक्ट बेनिफिट ऑफ द मोमेंटम. ओके, एक मोमेंटम का या फिर एक एग्जैक्ट एंट्री आप कर सकते हो, एक एग्जैक्ट एक परफेक्ट एग्जिट पॉइंट से आप एग्जिट हो सकते हो इन द लेस प्रॉफिट, बट यू कैन ऑलवेज बी consistent about getting good returns into an investment. Okay, तो अभी हम टेक्निकली दो रीजन से जस्टिफाई करने वाले हैं व्हाई दिस स्टॉक इज गोइंग टू गो टू एन अपवर्ड ट्रेंड. टेक्निकली एक दो रीजंस रहेंगे. द रीजन नंबर 1 इज लाइक कि एक जो साइडवेज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, डेफिनेटली एक पिछले 5 महीने से इसी जोन से ही एक सस्टेनेबल स्टॉक लेने की कोशिश में है. ओके, इफ यू लुक आउट इन अ वेरी यू कैन से टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक शार्प रैली की देने के बाद ऑब्वियसली वी शुड एक्सपेक्ट द स्टॉक टू गो टू इट्स 50% लेवल. एक 440 से 400 रुपए के आसपास आने की कोशिश में रहना चाहिए था स्टॉक, बट आप देख सकते हो कि यही एक लेवल होल्ड करते आ रहा है स्टॉक. 500 से 700 के लेवल के बीच में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है, यही एक लेवल होल्ड कर रहा है. तो ऑब्वियसली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये रिवर्सल हमें एक स्टॉक में मिल सकता है. नाउ द सेकंड रीजन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस विद यू इज लाइक दैट डिफाइंस यू कि एक रिवर्सल के चांसेस पॉसिबिलिटी ज्यादा है. एंड द सेकंड रीजन इज एट द स्टॉक इज गिविंग अ रिवर्सल एट द वैल्यू ऑफ 485 टू 500. 485 के 500 के लेवल के आसपास स्टॉक आते ही इसी लेवल से स्टॉक रिवर्सल दे रहा है. आप देख सकते हैं इन मंथ ऑफ नवंबर एक 485 के लेवल के आसपास स्टॉक आया एंड इट गिव अ क्लोजिंग एट द वैल्यू ऑफ 565. आप देख सकते हैं इतना अच्छा एक रिकवरी स्टॉक ने एक लोअर लेवल से 485 के आसपास आते ही रिवर्सल दिया है. यहाँ पर भी आप देख सकते हो 491 की वैल्यू जरूर स्टॉक ने बनाई, बट एक फिर से आज की एक रिसेंट क्लोजिंग जो है वो 500 के ऊपर ही बनाई है. तो ये एक इंडिकेशन देता है कि 500 का एक जो वैल्यू है डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना रहा है स्टॉक को, और एक यही एक लेवल होल्ड करने की कोशिश में रह रहा है स्टॉक. तो ये दो रीजन की वजह से वी कैन इंडिकेट द स्टॉक विल गो टू एन अपवर्ड ट्रेंड. तो स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 508 के आसपास, तो डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट दिस स्टॉक टू गो टू इट्स नियरेस्ट टारगेट जो है 700 रुपए. ओके, तो 700 का एक आप लेवल जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हो. एक जो एक इसी जोन में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, यही एक जोन के हाईएस्ट वैल्यू के आसपास स्टॉक आने की कोशिश करेगा. अगले 7 से 8 महीने के लिए वी कैन एक्सपेक्ट दिस स्टॉक टू गो टू एन अपवर्ड ट्रेंड इन यू कैन से एक्सपेक्ट अ टारगेट ऑफ 700 रुपीज. एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 37 to 38% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है. इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 37 to 38% एट द बैंक प्राइस ऑफ 500 रुपीज फॉर द टारगेट ऑफ 700 रुपीज. ओके, तो ये होगी बात आज के हमारे स्टॉक नंबर 3 की. सो गाइस, ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 2 जो है यूपीएल लिमिटेड. स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि एक सस्टेनेंस करने की कोशिश में था ये स्टॉक, एक हायर लेवल को होल्ड करने की कोशिश में था, बट एज यू कैन से एक नजदीकी सपोर्ट लेते ही एक स्टॉक एक ब्रेक करते जा रहा है, एक रिवर्सल लेने की कोशिश में. प्रीवियस हिस्ट्री अगर इस स्टॉक की देखेंगे तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो आफ्टर द ईयर 2013 एक जो अपर रैली स्टॉक में बनाई है, डेफिनेटली वी कैन सी हियर कि एक सपोर्ट जोन जरूर स्टॉक बना रहा है, एक सेलिंग टेम्परेरी सेलिंग प्रेशर जरूर एक स्टॉक बना रहा है, बट इसी लेवल से ये स्टॉक हमेशा रिकवरी ले रहा है. एक 2020 के वक्त भी आप देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक डाउनफॉल जरूर स्टॉक ने बनाया, बट ये एक अच्छा जोन बनाया स्टॉक ने. एक फिर से एक डबल बॉटम इसी लेवल से स्टॉक ने एक रिवर्सल जो लिया, आप देख सकते हो एक टोटल मोमेंटम अगर आप देखेंगे एक सपोर्ट लिया स्टॉक ने 240 के आसपास, बट आप देख सकते हो एक मोर देन 3 to 4 टाइम्स यहाँ पे स्टॉक ने रिटर्न दिया. ओके, और ये जो शार्प शार्प रैली स्टॉक ने बनाई है, इसी की वजह से ही स्टॉक ने सस्टेनेंस नहीं लिया इस लेवल के आसपास. तो ये एक डिसएडवांटेज है शार्प रैली की. जैसे आप देख सकते हो कि कंटिन्यूअस बाइंग होने की वजह से ही स्टॉक एक साइडवेज में चला गया, सस्टेनेंस नहीं कर पाया वो लेवल, और इसी वजह से ही आप देख सकते हो एक रिट्रेसमेंट या फिर एक सपोर्ट लेने की कोशिश में स्टॉक ट्रेड कर रहा था. नाउ टेक्निकली दो रीजन से हम जस्टिफाई करने वाले व्हाई दिस स्टॉक वी आर सजेस्टिंग इट इनटू टू गो टू एन अपवर्ड ट्रेंड. ओके, द रीजन नंबर 1 व्हिच वी कैन से इज कि एक जो कैंडल फॉर्मेशन स्टॉक ने बनाया है, एक बहुत ही अच्छी रैली स्टॉक ने बनाई है, बट एक जो कैंडल फॉर्मेशन स्टॉक ने बनाया, इट हैज गिवन अ गुड रिकवरी फ्रॉम द लेवल ऑफ 452.
एंड इट गिव अ गुड क्लोजिंग एट द वैल्यू 490, करीबन करीब 40 पॉइंट की लोअर लेवल से स्टॉक ने रिकवरी दी है। एंड एक आप देख सकते हो 46 पॉइंट से एक नेगेटिव क्लोजिंग में ही अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ओके, तो आप देख सकते हैं नियर अबाउट 50% लोअर लेवल से रिकवरी स्टॉक ने दी है। तो ये एक इंडिकेशन होता है कि बायर्स उतना ही मोमेंटम ले रहे हैं जितना एक सेलर्स प्रेशर कर रहे हैं हायर लेवल से। ओके, द रीजन नंबर 2 विच वी कैन सी इज कि एक जो अप ट्रेंड स्टॉक ने बनाया है इसका मोर देन 50%, एक 60 to 70% डाउनफॉल ऑलरेडी अभी स्टॉक ने दे दिया है। तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी है स्टॉक विल गिव अ स्ट्रॉन्ग रिवर्सल अगले 7 से 8 महीने के लिए। ये स्टॉक एक जरूर नजदीकी एक जो सपोर्ट बनाए या फिर एक रेजिस्टेंस बनाए इसी लेवल के आसपास आने की कोशिश करेगा। ओके, तो ये दो रीजन से हम जस्टिफाई करने वाले द स्टॉक विल गो टू एन अप ट्रेंड। द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट द वैल्यू 490, 490 से 491 के आसपास अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 491 का अभी बाइंग वैल्यू है, तो डेफिनेटली वी कैन सजेस्ट अ टारगेट द वैल्यू ऑफ 700। एंड व्हाई द वैल्यू ऑफ 700, एज वी कैन सी हियर कि एक यहाँ पर एक रिवर्सल देने की चांस में यहाँ पर एक बाइंग जो स्टॉक ने बनाया बट सस्टेन नहीं कर पाया और इसी वजह से एक जो शार्प पहले आप देख सकते हो ये स्टॉक ने बनाई है। तो एक 700 का लेवल एक इसी के आसपास मैंने यहाँ एक मार्क करके दिया टारगेट। यस, तो 700 का लेवल आप जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हो स्टॉक में। एंड एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 42 to 43% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद रिटर्न्स ऑफ 42 to 43% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 491 फॉर द टारगेट ऑफ 700। ओके, सी होगी बात आज के हमारे स्टॉक नंबर 2 की। सो गाइस, ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 1 फॉर द टुडेस वीडियो ऑफ मॉडल 3 जो है वैभव ग्लोबल लिमिटेड। टेक्निकली हम दो रीजन से जस्टिफाई करने वाले व्हाई द स्टॉक इज गोइंग टू एन अपवर्ड ट्रेंड, बट बिफोर दैट एक हिस्ट्री जान लेते हैं कि क्या परफॉर्मेंस था प्रीवियसली स्टॉक का। तो कोविड के बाद आप देख सकते हैं इन द पैंडेमिक एक जो मोमेंटम हर एक स्टॉक ने दिया था, ऑब्वियसली स्टॉक ने भी अच्छा रैली दी। एक शार्प रैली देने की वजह से ही आप देख सकते हैं रिट्रेसमेंट 60 to 70% का स्टॉक ने बनाया है। एंड नाउ दिस स्टॉक विल गिव यू कैन सी वी कैन एक्सपेक्ट दिस स्टॉक टू गिव अ नॉर्मल अप ट्रेंड। आप देख सकते हो कि एक नॉर्मल अप ट्रेंड जो रहता है स्टॉक का एक शॉर्टेस्ट प्लान से ही आप एक देख सकते हो कि एक शॉर्ट रैली देते ही फिर से एक सपोर्ट बनाते ही एक स्टॉक चले जाना, तो ये एक रैली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ एक टेक्निकली हम देखेंगे कि प्रीवियस जो एक मोमेंटम स्टॉक ने दिया आप देख सकते हो कंटिन्यूस अपवर्ड ट्रेंड में स्टॉक चलेगा। 14 महीने में स्टॉक ने एक 500% का एक मोमेंटम दिया, 600% भी आप कह सकते हैं बिकॉज इट गिव रिटर्न्स मोर देन 500%, करीबन करीब 600%। मतलब आपका पोर्टफोलियो एक 100 रुपए का आपका एक पोर्टफोलियो 600 रुपए का बना के दिया, 1 लाख का पोर्टफोलियो आपका 6 लाख का बना के दिया। तो इतना रिटर्न्स एक शार्प रैली में एक्सपेक्ट करना मतलब यू शुड हैव अ गुड होल्डिंग पीरियड बिकॉज आप देख सकते हो ये एक अच्छी रैली स्टॉक ने जरूर दी पर वो लेवल सस्टेन नहीं कर पाया। एंड दैट इज द रीजन वाई फिर से आप देख सकते हो फिर से स्टॉक ने सेलिंग प्रेशर बना और वो होल्ड ना करने की वजह से एक सेलिंग प्रेशर बना है। एंड अगेन यू कैन सी फ्रॉम द मिड ऑफ 2022 आप देख सकते हो फ्रॉम जुलाई 2022 टिल जून 2023 एक साल लगा स्टॉक को फिर से एक इसी जोन में ये फिर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाने की कोशिश में, और अभी इसके बाद आप देख सकते हो अभी स्टॉक एक अपवर्ड ट्रेंड ले रहा है। ओके, तो दिस इज द रीजन वाई मोमेंटम ऑलवेज गिव्स यू अ बेनिफिट बट इन टू एन शॉर्टेस्ट स्पैन ऑफ टाइम। एक शॉर्टेस्ट स्पैन ऑफ टाइम से ही आप एक शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन में आप एक अच्छा मोमेंटम बेनिफिट लेके you can take out a good profit in your pockets. Okay, so right now the reason number 1 which we are going to get justification for strong momentum buying momentum is like कि डाउनफॉल जो स्टॉक ने बनाया एक बाउंस बैक जरूर स्टॉक ने बनाया। 30% डाउनफॉल से रिकवरी स्टॉक ने जरूर ली है, टोटल डाउनफॉल की 30% रिकवरी ली है, बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो एक रिवर्सल लेने की कोशिश में स्टॉक ले रहा है। तो 30% रिकवरी आप स्टॉक ने ली है, दैट इज द नंबर 1 रीजन। नंबर 2 रीजन विच वी आर गोइंग टू लुक इज द कैंडल फॉर्मेशन द स्टॉक इज गिवन इन दिस मंथ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 425 के आसपास एक क्लोजिंग स्टॉक ने दी थी, लोअर वैल्यू बनाई थी इसी महीने में। ओके, द मंथ इज नॉट इवन कंप्लीटेड, मतलब देख सकते हो 425 का एक नेगेटिव लेवल स्टॉक ने बनाया, फिर से अभी एक स्टॉक ने क्लोजिंग दिया 475 के आसपास। द नेगेटिव क्लोजिंग राइट नाउ द स्टॉक इज गिवन इज 22 पॉइंट्स, बट एक लोअर लेवल से अगर आप देखेंगे क्लोजिंग अभी जो स्टॉक ने बनाई है इट हैज गिवन अ क्लोजिंग ऑफ 50 पॉइंट्स। 50 पॉइंट्स से एक लोअर लेवल से रिकवरी ली है, मतलब आप देख सकते हैं 2/3 रिकवरी स्टॉक ने बनाई है। तो ये एक इंडिकेशन है कि बायर्स का एक जो ग्रिप है इस स्टॉक पे, या फिर एक इंडिकेशन है इट हैज 2/3 ऑफ द मोमेंटम वट एवर द नेगेटिव फॉर्म वी आर लुकिंग आउट, बायर्स का एक 2/3 ऑफ द जो होल्ड है वो ज्यादा है कंपेयरिंग टू द बियर्स। ओके, तो ये दो इंडिकेशंस की वजह से वी आर इंडिकेटिंग दिस स्टॉक टू गो टू एन अपवर्ड ट्रेंड। ओके, नाउ द सेकंड थिंग व्हिच वी आर गोइंग टू लुक इज द टारगेट फॉर दिस स्टॉक। ओके, द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट द वैल्यू 475, 474 से 475 के आसपास अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू सजेस्ट अ गुड टारगेट एट द वैल्यू ऑफ 775। ओके, तो इसी के आसपास ही मैं अभी टारगेट मार्क करके दे रहा हूँ। दिस इज द नियरेस्ट टारगेट फॉर दिस स्टॉक। ओके, तो एक रेजिस्टेंस से पहले ऑब्वियसली ये टारगेट अचीव करने की कोशिश करेगा स्टॉक। एंड एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 63 से 64% का इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद रिटर्न्स ऑफ 63 to 64% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 474 फॉर द टारगेट ऑफ 775। ओके, सो ये बात आज के हमारे स्टॉक नंबर 1 की फॉर द टुडेस वीडियो ऑफ मॉडल 3।
एज वी कैन सी कि आज का जो हमने स्टॉक सजेशन दिया, ऑब्वियसली मेजर ऑफ द स्टॉक्स आर फोकस्ड ऑन टू द एग्रीकल्चर सेक्टर, एक उसी सेक्टर में ज्यादा एक कंट्रीब्यूशन देते हैं, एंड दैट टू इंडिकेट्स कि एक रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर सेक्टर एक अच्छा मोमेंटम है, एक अच्छा एक ईयर हो सकता है एग्रीकल्चर के लिए, एंड दिस स्टॉक्स कैन गिव अ गुड लॉट ऑफ मोमेंटम। तो क्या ये कंट्रीब्यूशन दे सकता है बुलिश रैली के लिए? विल दिस सेक्टर गिव अ गुड मोमेंटम या फिर एक गुड कंट्रीब्यूशन दे सकता है निफ्टी के लिए इस साल? क्या रैली हमें मिल सकती है निफ्टी के लिए? क्या ये करेक्शन में चला जाएगा या फिर एक वही लेवल होल्ड करेगा या फिर एक नया टारगेट बनाएगा? व्हाट इज योर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू? क्या है आपकी राय? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।